मैं आज आपसे कभी शक न करने वाली सोच के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सभी ऐसे हालात का सामना करते हैं जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। हम कैसे ठीक हो सकते हैं, या कैसे हम कोई सपना पूरा कर सकते हैं, या हमारा परिवार कैसे ठीक हो सकता है। सारे फैक्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। तभी शक और निराशा के ये विचार आते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम चिंता में रहेंगे और जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे। लेकिन पॉल ने इफिसियों 3 में कहा, याहोवा की उस जबरदस्त शक्ति पर कभी शक मत करो जो तुम में काम करती है और तुम्हारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट से भी कहीं ज्यादा पूरा करती है। याहोवा ने यह नहीं कहा कि तुम जैसा महसूस करते हो उस पर कभी शक मत करो। मेडिकल रिपोर्ट की वजह से कभी शक मत करो। पैसे की तंगी पर कभी शक मत करो। हम इंसान हैं। शक हम सबको होता है। ऐसे समय में हम सोचते हैं यह मुमकिन नहीं लगता, लेकिन हम इसे अपनी काबिलियत से देख रहे हैं। लेकिन यहोवा ने कहा, मैं जो कर सकता हूं उस पर कभी शक मत करना। मेरी जबरदस्त ताकत पर कभी शक मत करना। कभी शक मत करना कि यहोवा ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जो तुम नहीं खोल सकते। कभी शक मत करना कि यहोवा डायग्नोसिस के बावजूद तुम्हें ठीक कर सकते हैं। कभी शक मत करना कि यहोवा सही लोग, दिव्य कनेक्शन ला सकते हैं। या हो सकता है कि आपका बच्चा रास्ते से भटक गया हो और गलत लोगों के साथ भाग रहा हो और आप तनाव में रह रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। यहोवा कह रहे हैं, कभी शक मत करना कि मैं उसे बदल सकता हूं। कभी शक मत करना कि मैं उसे उसके मकसद में ला सकता हूं। लेकिन जिस चीज से हम निराश होते हैं वह यह है कि हम सिर्फ हालात को अपनी काबिलियत के हिसाब से देखते हैं। यह बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत देर से लगता है। कोई बात नहीं, आप जिंदगी अकेले नहीं जी रहे हैं। आपके लिए एक ताकत है जो आपको रोकने की कोशिश करने वाली किसी भी ताकत से बड़ी है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप नुकसान में हैं और आप जिससे मुकाबला कर रहे हैं वह बड़ा और मजबूत है, और आपके पास कनेक्शन, फंड, हिम्मत नहीं है। अकेले आप फंस जाएंगे। लेकिन यहोवा की जबरदस्त ताकत पर कभी शक मत करना। उन्होंने जोशुआ के लिए सूरज को रोक दिया। उन्होंने मूसा के लिए लाल समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने 3 टीनेजर्स को आग की भट्टी से बिना धुएं की बदबू के बाहर निकाला। उन्होंने पॉल और सीलास के लिए जेल के दरवाजे खोले। उन्होंने लाजर को जिंदा किया, वापस जिंदगी में। उसने गिदोन को डरे हुए और असुरक्षित से निकालकर एक ताकतवर हीरो बनाया जिसने इजरायलियों को बचाया। उसने मेरी मां को टर्मिनल कैंसर से ठीक किया। उसने हमें चर्च करने के लिए एक बास्केटबॉल एरिना दिया। धर्मग्रंथ कहता है, क्या यहोवा के लिए कुछ भी मुश्किल है? आपके सामने कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर नामुमकिन लगें। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको शक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि यहोवा की ताकत पर कभी शक मत करो। दुनिया बनाने वाले जो कर सकते हैं। जब मेरे पिता गुजर गए और मैं पादरी बना तो मुझे लगा कि यह काबिल नहीं है मेरे सिर के ऊपर। मेरे पास ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पापा की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी, मजबूत और पावरफुल, लेकिन मैं ज्यादा शांत और रिजर्व्ड था। ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में आते रहते थे। जॉय, तुम काफी नहीं हो। तुम में वो नहीं है जो चाहिए। तुम वहां पहुंचोगे और बेवकूफ जैसे दिखोगे। सच तो यह है कि मुझे अपनी काबिलियत पर शक था। शक था कि मैं काफी मजबूत हूं या नहीं। शक था कि चर्च इसे बना पाएगा या नहीं। लेकिन जिस चीज ने मुझे आगे बढ़ाया, वो वजह जो मैंने नहीं दी। मेरे शक की वजह यह थी कि मुझे कभी शक नहीं हुआ कि यहोवा क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वह सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। उनके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। जब हम कमजोर होते हैं तो उनकी ताकत सबसे ज्यादा दिखती है। मैं खुद को याद दिलाता रहता था, तुम ही वो यहोवा हो जिसने मुझे चुना, इससे पहले कि मैं तुम्हें चुन पाता। तुम ही वो यहोवा हो जिसने मुझे मेरी मां के पेट में बनने से पहले ही जान लिया था। वो यहोवा जो मुझसे पहले चलते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करते हैं। वो यहोवा जो मेरी लड़ाइयां लड़ते हैं। वो यहोवा जिन्होंने मुझे अपनी मेहरबानी से ताज पहनाया है। तुम अकेले जिंदगी नहीं जी रहे हो। सिर्फ अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट, अपने रिसोर्स पर ध्यान देना बंद करो। इससे तुम्हें शक होगा। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको उन चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी समझ से बाहर हैं। जहां आप कम हैं, आपके पास अनुभव नहीं है, पैसे नहीं हैं, और वह कानूनी स्थिति आपको डुबो देगी। यह वह समय है जब बहुत से लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं, चिंता में जीने लगते हैं। एक अलग तरीका आजमाएं। यहोवा,
मेरे जीवन में शक करने के कई अच्छे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी आपकी ताकत पर शक नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप अभी भी सिंहासन पर हैं। आप अभी भी मरी हुई चीजों को जिंदा करते हैं। आप अभी भी बीमारों को ठीक करते हैं। आप अभी भी रोटियों और मछलियों को बढ़ाते हैं। आप अभी भी उन लोगों को लेते हैं जो डरते हैं और उन्हें ताकतवर हीरो बनाते हैं। कोई भी निराश हो सकता है। कोई भी खुद को इससे बाहर निकाल सकता है। मैं आपसे एक नेवरड इंसान बनने के लिए कह रहा हूं। हमारे याहोवा जो कर सकते हैं, उस पर कभी शक न करें। उसकी चीजों को बदलने की जबरदस्त ताकत पर कभी शक न करें। उन दरवाजों को खोलने के लिए उसकी मेहरबानी पर कभी शक न करें, जिन्हें आप नहीं खोल सके। राख के बदले आपको खूबसूरती देने, गलतियों का बदला लेने, आपके दुख को नाच में बदलने के लिए उसकी वापसी पर कभी शक न करें। देखो, जब हम मुश्किलों और गलत चीजों से गुजरते हैं, तो कभी झूठ न बोलने वाले झूठ बोलने लगते हैं। तुम फिर कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम कभी किसी नए इंसान से नहीं मिल पाओगे। यह नुकसान, यह ब्रेकअप, तुम्हारी परवरिश कैसे हुई, इसने तुम्हें नुकसान में डाला। उन झूठों पर यकीन मत करो। यहोवा जानता है कि तुम किस दौर से गुजरे हो। हर दर्द, हर नाइंसाफी, हर अकेली रात। उसने यशायाह में कहा, वह तुम्हें उन गलत चीजों का दोगुना बदला देगा जो तुम्हारे साथ हुई हैं। कभी झूठ न बोलने वाली सोच पर ध्यान देने के बजाय कभी शक न करने वाली सोच अपनाओ। हाँ, मेरे साथ कुछ बुरे दिन आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। याहोवा, मुझे विश्वास है कि आपकी महान शक्ति मेरी जिंदगी में काम कर रही है, कि आप न्याय के यहोवा हैं, कि आप मुझे सिर्फ बाहर नहीं निकालेंगे, बल्कि मुझे पहले से बेहतर बाहर निकालेंगे। डेविड ने यही किया था। वह एक टीनेजर था जो चरवाहे के खेतों में अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। वह 8 बेटों में सबसे छोटा था और उसके सभी भाई सेना में थे और बड़े पदों पर थे, लेकिन वह खेतों में फंसा हुआ था, अकेला और नुकसान में। एक दिन उसके पिता ने उसे भाइयों के लिए लंच ले जाने के लिए कहा और वे दूसरे शहर में थे। तभी उसने गोलियत को इजरायलियों का मजाक उड़ाते हुए सुना, यहोवा के लोगों का मजाक उड़ाते हुए। सारे इजरायली सैनिक भाग गए और छिप गए। वे बहुत डरे हुए थे। मेरा मतलब है, गोलियत एक बहुत बड़ा आदमी था। वह 9 फीट से ज्यादा लंबा था। लेकिन डेविड के अंदर कुछ जागा, अंदर एक आग। उसने कहा, यह बिना खतना वाला पलिश्ती कौन है जो जिंदा यहोवा की सेनाओं को चुनौती दे। वह राजा शाऊल के पास गया और उससे कहा कि वह गोलियत से लड़ना चाहता है। शाऊल ने कहा, डेविड, तुम तो बस एक लड़के हो। तुम बहुत छोटे हो, बहुत जवान हो। तुम्हारे पास ट्रेनिंग नहीं है, अनुभव नहीं है। लोगों को यह मत कहने दो कि यहोवा ने तुम्हारे दिल में क्या डाला है। जिंदगी में हमेशा एक शाऊल होगा। कोई तुम्हें बताएगा कि तुम क्या नहीं कर सकते। तुम काफी अच्छे नहीं हो, वह काम नहीं चलेगा। तुम ठीक नहीं होगे। अपने ऊपर एक एहसान करो। इन सब बातों को भूल जाओ। वे तुम्हारी किस्मत को कंट्रोल नहीं करते। उन्होंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हें तैयार नहीं किया, तुम्हें बनाया नहीं। यहोवा ने किया। डेविड इस बड़े आदमी का सामना करने निकला। वह डेविड से लगभग 2 गुना बड़ा था और गोलियत के पास पूरा कवच का सेट, एक ढाल जिसका वजन 125 पाउंड था। वह उनका सबसे काबिल योद्धा था, फिलिस्तीनी सेना का चैंपियन। और यहां डेविड के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई कवच नहीं, कोई ढाल नहीं। उसके पास बस एक गुलेल और कुछ पत्थर थे। उसमें यह हिम्मत, यह विश्वास कैसे आ सकता था जब सारे हालात उसके खिलाफ थे, विरोध बहुत बड़ा था और लोग उसे ऐसा न करने के लिए कह रहे थे। वह हमें अपना राज बताता है। उसने कहा, गोलियत, तू मेरे खिलाफ तलवार और ढाल लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे खिलाफ इज़राइल के यहोवा के नाम पर आता हूं। वह असल में कह रहा था, हां, मुझे अपने साइज पर शक है। हां, मुझे अपने इक्विपमेंट पर शक है। हां, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर शक है। लेकिन मैं अपने यहोवा की जबरदस्त ताकत पर कभी शक नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साइज का आधा हो सकता हूं, गोलियत, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर का यहोवा तुम्हारी किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास सिर्फ एक गुलेल हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि यहोवा की मेहरबानी वाली यह गुलेल तुम्हारे हथियारों से ज्यादा ताकतवर है। डेविड अपने साइज की कमी, रिसोर्स की कमी की वजह से निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यहोवा उसके लिए लड़ रहे हैं, कि उसके पास एक सीक्रेट हथियार है, कुछ ऐसा जिसे राजा शाऊल नहीं देख सकता था। डेविड के पिता ने उसे खेतों में छोड़ दिया था। वह उसे पहचान नहीं पाया। गोलियत उसे नहीं देख सका,
जब उसने पहली बार डेविड को देखा तो वह हंसा और कहा, क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तुम मुझ पर डंडा लेकर आओगे? डेविड ने उस गोफन में एक पत्थर रखा और उस पत्थर को फेंका, गोलियत के माथे पर मारा और उसे बेहोश कर दिया। डेविड के पास कम सामान था, कम ट्रेनिंग थी, लेकिन कभी शक मत करना, यहोवा की ताकत तुम्हारे अंदर काम कर रही है, ताकि न सिर्फ वह हासिल हो जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े सपनों से भी कहीं ज्यादा। तुम्हारी किस्मत के रास्ते में बड़े लोग होंगे। तुम वह सब नहीं बन सकते जिसके लिए तुम बनाए गए थे बिना विरोध के। फिर ख्याल आएंगे, अरे, बीमारी बहुत बड़ी है और तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। यह परिवार का मामला कभी हल नहीं होगा। तुम ठीक वहीं हो जहां डेविड था, अपने से दोगुने बड़े आदमी को देख रहा था। तुम वह कर सकते हो जो आर्मी के दूसरे लोग कर सकते हैं क्या? भागो, छुपो, अपने सपने से बाहर निकलो, या तुम शक से निपट सकते हो एक अलग तरीके से, डेविड की तरह। उस बड़े को मना नहीं करना, खुद को हिम्मत नहीं देना। मुझे डर नहीं लगता, मुझे सच में यह प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूं तो ठीक है, यहोवा, मुझे शक है कि मैं क्या कर सकता हूं। यह बड़ा मेरे सिर से बहुत ऊपर दिखता है। मुझे पता है कि नेचुरली मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन यहोवा, मैं तुम्हारी ताकत पर कभी शक नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम मेरी गुलेल पर सांस ले रहे हो। तुम मेरी जिंदगी में खुद को मजबूत दिखाओगे। जब मैं कहता हूं कि कभी शक मत करो, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक नहीं होगा। ख्याल तुम्हें बताते हैं कि यह काम नहीं करेगा। ऐसे ख्याल हम सबके मन में आते हैं। लेकिन तुम्हें करना होगा यह जानकर, यह भरोसा रखें कि भले ही मुझे अपनी काबिलियत पर शक हो, यहोवा, आप जो कर सकते हैं उस पर मुझे कभी शक नहीं होगा। मुझे एक जवान औरत का ईमेल मिला। वह 2 साल की उम्र में स्पिनोइपिडा के साथ पैदा हुई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी को खोलने के लिए उसकी सर्जरी हुई थी और उसके माता पिता को बताया गया था कि वह कभी चल नहीं पाएगी, दौड़ नहीं पाएगी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। उनके पास शक करने के ये सभी अच्छे कारण थे, और शक था कि वह एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। शक था कि वह स्कूल जा पाएगी। शक था कि उसकी कभी शादी हो पाएगी। मेडिकली वे एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे। वह व्हील चेयर पर होगी और सीमित होगी। ये माता पिता कई सालों से लेकवुड आ रहे थे और वे समझते थे कि जो इंसानों के लिए नामुमकिन है वह यहोवा के लिए मुमकिन है। और उन्होंने कभी भी सच को नकारने की कोशिश नहीं की, मेडिकल रिपोर्ट को नकारने की, लेकिन उन्होंने शक को रहने नहीं दिया। उन्होंने अपनी काबिलियत की कमी और रिपोर्ट में कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका नजरिया था, भले ही हमें कोई रास्ता न दिखे यहोवा, हम जानते हैं कि आपके पास एक रास्ता है। हम जो कर सकते हैं उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी जबरदस्त ताकत पर कभी शक नहीं करेंगे। यहोवा, आप वो कर सकते हैं जो दवा नहीं कर सकती। आप हमारी बेटी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कामयाबी नहीं दिखती, और हमारा शत्रु इसलिए नहीं गिर रहा क्योंकि हम सिर्फ अपनी काबिलियत देख रहे हैं। हमारे पास रिसोर्स नहीं है, और मेडिकली कहें तो हम ठीक नहीं हो सकते, और यह रिश्तेदार ऐसा लगता है कि वे हमेशा रास्ते से भटक जाएंगे। हम इसे नेचुरल तरीके से देख रहे हैं, लेकिन यहोवा सुपर नेचुरल है। वह ऐसी चीजें करने जा रहा है जो सोच विचार और लॉजिक से परे हैं। ऐसी चीजें जो आम से हटकर हैं। आप इसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। आप इसे कागज पर नहीं लिख सकते। यह मुश्किलों को चुनौती देगा। हर दिन उसकी मां उसके छोटे पैरों की एक्सरसाइज करती थी और पूरे समय उस पर विश्वास जताती थी और उसके ठीक होने के लिए यहोवा को धन्यवाद देती थी। 11 महीने की उम्र में डॉक्टर को बहुत हैरानी हुई कि वह चलने लगी। वे इसे समझा नहीं सके। वह यहां लेकवुड में बच्चों के क्वायर में शामिल हो गई। उसे गाना और डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन 10 साल की उम्र में उसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई और उसकी इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी। जब वह उठी तो उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड था। डॉक्टर ने उससे कहा कि बदकिस्मती से वह फिर कभी नहीं चल पाएगी। उन्होंने मेडिकली वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे, लेकिन वे अपनी काबिलियत के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए थे। बेशक उसके मन में शक भर गया। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते और मैं हिल भी नहीं सकती। वह वहां हारी हुई, कड़वी, गुस्से में बैठी रह सकती थी, लेकिन उसने कहा, यहोवा, आपने मेरे लिए एक बार किया था, मुझे पता है कि आप मेरे लिए फिर से कर सकते हैं। उसने डॉक्टर से कहा, मैं यहां अपने आप आई हूं,
और मैं यहां से भी अपने आप चलूंगी। हर हालात ने कहा कि वह पैरालाइज्ड है, उसकी जिंदगी लिमिटेड थी, बस इसे मान लो। लेकिन अंदर से वह यहोवा को धीरे से कहते हुए सुन सकती थी, तुम फिर से चल पाओगी। हमेशा दो आवाजें आपका ध्यान खींचने के लिए मुकाबला करती रहेंगी, शक की आवाज और विश्वास की आवाज। अक्सर शक करने वाली आवाजें सबसे तेज होती हैं। वे आपके दिमाग पर बमबारी करेंगी, आप ठीक नहीं हो सकते, आप इस लत को नहीं छोड़ सकते, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आप रात में जागते हैं और विचार अभी भी आ रहे हैं। लेकिन अगर आप शांत हो जाते हैं तो एक और आवाज है, एक शांत छोटी आवाज। क्या यहोवा आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूं, यह भी बीत जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक होना आ रहा है, आजादी आ रही है, खुशहाली आ रही है। अब आपको चुनना है। क्या आप शक की आवाज को चलने देंगे और चिंता करेंगे और नेगेटिव जो नहीं होने वाला है उसके बारे में सोचते रहेंगे? या आप वही करेंगे जो पॉल ने कहा और कहेंगे, नहीं धन्यवाद, मैं कभी शक नहीं करूंगा कि यहोवा मेरी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। यहोवा, मुझे पता है कि आपकी ताकत मुझे रोकने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज से ज्यादा है। यही वजह है कि यहोवा आपकी सोच या कहने से ज्यादा कर पाते हैं। लेकिन टेंशन यह है कि हमें अपनी काबिलियत पर शक हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट, पैसे की हालत की वजह से हमारे मन में ख्याल आ सकते हैं। यह ठीक है। जरूरी बात यह है कि यहोवा जो कर सकते हैं उस पर कभी शक न करें। अगर आप अपनी काबिलियत, आपके पास जो है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जोर देना बंद कर देंगे और यहोवा जो कर सकते हैं उस पर जोर देंगे, तो आप विश्वास में बने रहेंगे। यही वजह है कि यहोवा आपकी जिंदगी में आते हैं। जब उसने डॉक्टर को बताया कि वह उस कमरे से बाहर जाने वाली है, जबकि उसे बताया गया था कि वह हमेशा के लिए पैरालाइज्ड है, तो उसने कहा कि उसे लगा कि उसके पैर की उंगलियां हिलने लगी हैं। यही चमत्कार की शुरुआत थी। धीरे धीरे वह ठीक हो गई। उसके थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि स्पिनोइपिडा वाले उसके सभी पेशेंट्स में से वह अकेली थी जो बिना ब्रेस के चल सकती थी। मेरी दोस्त एलेना ने कॉलेज से ग्रेजुएट किया, उसे अपनी मास्टर डिग्री मिली। पिछले वीकेंड मैंने उसकी प्यारी बच्ची को उसके पति और परिवार को डेडिकेट किया। ऐसा ही होता है जब आप यहोवा की ताकत पर कभी शक नहीं करते। हाँ, हम जो कर सकते हैं उस पर शक कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। सबसे ऊंचा यहोवा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वह सबसे ताकतवर है। उसने यूनिवर्स बनाया है। वह आपको अपनी मुट्ठी में रखता है। आप एलेना जैसी सिचुएशन में हो सकते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हालात आपके खिलाफ हैं और आप आसानी से इस सारे शक को अपने दिमाग में भरने दे सकते हैं और अपनी हीलिंग से दूर कर सकते हैं। आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप लिमिटेड हैं। आपको याद रखना होगा कि आपके साथ कौन है। वह यहोवा जिसने एलेना को चलने लायक बनाया जब उसे पैरालाइज्ड होना चाहिए था। वह यहोवा जिसने एक सिटी काउंसिल मेंबर का मन बदला और हमें कॉम्पैक्ट सेंटर दिया। वह यहोवा जिसने एक चरवाहे लड़के डेविड को राजा बना दिया। वह यहोवा जिसने चट्टान से पानी निकाला। वह यहोवा जिसने सारा को 90 साल की उम्र में एक बच्चा दिया। वह यहोवा जिसने जोसेफ को गड्ढे से महल तक पहुंचाया। वह यहोवा जिसने एलीशा को दुश्मन के लिए इनविजिबल बना दिया। वो यहोवा जिसने इसहाक को अकाल में बोए गए बीज से 100 गुना ज्यादा दिया। वो यहोवा जिसने हजारों लोगों को खिलाने के लिए 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ा दी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हमारा राजा है। वो हमारा यहोवा है। उसकी ताकत पर कभी शक मत करना, क्योंकि जब तुम विश्वास की इस जगह से जीते हो, तभी बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, तभी सुपरनैचुरल हीलिंग आती है, तभी वो दरवाजे खुलते हैं जो हम नहीं खोल सकते, तभी यहोवा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करेगा। कुछ साल पहले हम दूसरे शहर में अपनी उम्मीद की एक रात के लिए जा रहे थे और हम होटल से निकले और वेन्यू में गाड़ी से गए। यह 7:30 शुरू हुआ, लेकिन फ्रीवे पर ट्रैफिक बहुत खराब था। सब जगह जाम था और हमें 30 मिनट लगने थे, लेकिन हम पहले ही 1 घंटे से गाड़ी चला रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि हम टाइम पर पहुंच पाएंगे। और हमारे असिस्टेंट ने वेन्यू पर फोन करके बताया कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, हम पुलिस को तुम्हें लेने भेजेंगे। ये 2 पुलिस ऑफिसर हमें फ्रीवे पर मिले। एक ऑफिसर हमारी गाड़ी चलाने के लिए अंदर आया। उसने किनारे पर गाड़ी खड़ी की
और सबको पीछे छोड़ने लगा। लोग हमें देख रहे थे, हॉर्न बजा रहे थे, जैसे क्या कर रहे हो, लाइन में वापस आओ। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, वह बस चलता रहा। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद उसने स्पीड लिमिट से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाई। उसने 65-70 की स्पीड से गाड़ी चलाई। हम दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास से गुजरे। उन्होंने हमें नहीं रोका। जब उन्होंने ऑफिसर को हमारी कार चलाते देखा तो उन्होंने बस हाथ हिलाया। जब हम शहर पहुंचे तो उसने लाइट के ग्रीन होने का इंतजार नहीं किया। अगर रास्ता साफ था तो उसने रेड लाइट पार कर ली। कोने पर दूसरे ऑफिसर, उन्होंने बस हाथ हिलाया। कोई प्रॉब्लम नहीं। बात यह है कि हम कानून इसलिए तोड़ पाए क्योंकि कानून हमारे साथ था। उस ऑफिसर के बिना हमें रोक लिया जाता, शायद टिकट मिल जाता, लेकिन क्योंकि कानून हमारी कार में था, हम स्पीड लिमिट पार कर सकते थे। हम नॉर्मल लिमिट से बंधे नहीं थे। नेचुरल तरीके से आपका ठीक होना नामुमकिन हो सकता है। मेडिकल साइंस के नियम, जैसे एलेना के साथ, जैसे मेरी मां के साथ, कहते हैं कोई रास्ता नहीं है। अच्छी खबर यह है कि कोई आपके साथ है जो उन नियमों से ऊपर है। यहोवा वह कर सकते हैं जो दवा नहीं कर सकती। उन्होंने आपका शरीर बनाया है, वह ठीक कर सकते हैं, और ऐसी कोई वजह नहीं है जहां यह समझ में न आए। लेकिन अगर आप सिर्फ नेचुरल लॉजिकल अपनी काबिलियत पर ध्यान देते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, तो आप लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े लोग होंगे जिन्हें आप हरा नहीं सकते, और ऐसे सपने जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते, और शक आएगा जिससे आप पीछे हट जाएंगे। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि आपके साथ कौन है। आप उस कार में अकेले नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं। यीशु ने स्टीयरिंग व्हील संभाला। सबसे ऊंचे यहोवा आपके कदमों को ऑर्डर कर रहे हैं। आप कानून इसलिए तोड़ सकते हैं क्योंकि कानून आपके साथ है। वह यहोवा जो यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, वह सिर्फ प्रकृति के नियमों, विज्ञान के नियमों, फाइनेंस के नियमों तक ही सीमित नहीं है। वह रेगिस्तान में नदियां बनाता है। बाइबल में एक विधवा के लिए 3.5 साल तक तेल कभी खत्म नहीं होने दिया। सुपर नेचुरल इंतजाम। उसने अकाल के दौरान एलिजा को नाले के पास खिलाने के लिए कौवे भेजे। हम अपने फाइनेंस देखते हैं कि हम क्या कमाते हैं, हम नंबर देखते हैं। अगर मुझे यह बढ़ोतरी मिलती है और मैं इतना बचाता हूं और शायद बोनस भी मिल जाए, तो यह सब अच्छा है। लेकिन यहोवा जो करने जा रहे हैं वह नेचुरल नहीं है, आम नहीं है, कुछ ऐसा जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। वह आपकी नौकरी, आपके बॉस, इकोनॉमी, जिस परिवार से आप आते हैं, सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। वह उन चीजों से आगे है। उसकी मेहरबानी का एक छोटा सा हिस्सा आपको ओवरफ्लो, अबंडेंस, जरूरत से ज्यादा में डाल देगा। जब आपको शक हो तो याद रखें कि आपकी कार में कौन है। यहीं पर मूसा चूक गए। वह रेगिस्तान में इजरायलियों को लीड कर रहे थे और यहोवा ने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला था। वे वादा किए गए देश की ओर जा रहे थे, लेकिन लोग हर दिन माना खा खाकर थक गए थे। जमीन पर रोटी जैसा कुछ बनता था। वे मूसा के पास शिकायत करने आए, हमें यह खाना अब नहीं चाहिए, हमें वैसा मीट चाहिए जैसा मिस्र में मिलता था। मूसा परेशान हो गए, यहोवा के पास गए और उन्हें बताया कि वे क्या कह रहे थे। यहोवा ने कहा, ठीक है मूसा, मैं तुम्हें मीट देने जा रहा हूं। 1 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि 1 महीने के लिए। तुम्हें उतना मीट मिलेगा जितना वे कभी चाहेंगे। मूसा ने कहा, यहोवा, यहां 6 लाख आदमी हैं, साथ ही औरतें और बच्चे भी हैं। अगर हम अपने सभी 2 झुंड, अपने सभी पशु को काट दें तो हमारे पास इतना मीट नहीं होगा। मूसा इसे सिर्फ अपनी काबिलियत के हिसाब से देख रहा था, सिर्फ उनके पास जो था उसके हिसाब से। उसने यहोवा को वे सभी कारण बताए जिनकी वजह से वह ऐसा नहीं कर सका, कि कैसे बहुत ज्यादा लोग थे। यह मुमकिन नहीं है। जब उसने आखिर में अपनी बात खत्म की तो यहोवा ने उससे एक आसान सा सवाल पूछा। उसने कहा, मूसा, मैं कब कमजोर हो गया? वह कह रहा था, क्या तुम भूल गए कि मैंने दुनियाओं को बनाया था? मैंने यूनिवर्स बनाया। क्या तुम्हें लगता है कि किसी तरह मैंने अपनी ताकत खो दी? यहोवा ने हवा का रुख मोड़ दिया और लाखों बटेर समुद्र से उड़कर आ गए। इतने सारे बटेर थे कि उन्होंने उन्हें पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन भी जमा किया। धर्मग्रंथ में लिखा है, हर परिवार ने 50 बुशेल से कम बटेर जमा नहीं किए। यह कॉस्टको साइज का था। एक डिनर नहीं, उन्हें बल्क में बटेर मिले। दिलचस्प बात यह है,
बटेर आमतौर पर रेगिस्तान में पानी से इतनी दूर नहीं उड़ते, लेकिन यहोवा ने हवा बदल दी और आम बात से हटकर बटेर कैंप में आ गए। आपको पता नहीं होता कि यहोवा आपकी जिंदगी में क्या बदलने वाले हैं। हम नेचुरल चीजों को देखते हैं। जोएल, मुझे नहीं यार, मैं अपने करियर में फंसा हुआ हूं। यह बीमारी परमानेंट है, मैं कभी किसी से नहीं मिलूंगा। हम कह रहे हैं कि रेगिस्तान में बटेर नहीं हो सकते। यह मुमकिन नहीं है। तुम सारे शक को दूर करके यहोवा से सहमत क्यों नहीं हो जाते? यहोवा, मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ बदलाव आने वाले हैं। अचानक बदलाव, ठीक होना, अच्छे मौके, बहुत कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। यहोवा की जबरदस्त ताकत पर कभी शक मत करो। हाँ, तुम अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपने रिसोर्स पर शक कर सकते हो, लेकिन यहोवा जो कर सकते हैं उस पर कभी शक मत करो। तुम मूसा जैसी हालत में हो सकते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है। सारे फैक्ट्स तुम्हें बताते हैं कि यह नहीं होने वाला है। बहुत देर हो चुकी है, बहुत मुश्किल है। यहोवा तुमसे वही पूछ रहे हैं जो उन्होंने मूसा से पूछा था। मैं कब कमजोर हो गया? तुम कभी किसी ऐसे बड़े का सामना नहीं करोगे जिसे यहोवा गिरा न सके। कभी ऐसी रुकावट का नहीं जिसे तुम पार न कर सको। कभी ऐसे सपने का नहीं जिसे वह पूरा न कर सके। उसे यह बताने के बजाय कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम डेविड की तरह क्यों नहीं करते? उस रुकावट को देखो और कहो, मैं तुम्हारे खिलाफ आया हूं, सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, सिर्फ अपनी काबिलियत से नहीं। मैं इज़राइल के यहोवा के नाम पर आया हूं। मुझे पता है कि मेरी कार कौन चला रहा है, एक यहोवा जो कुदरती नियमों से ऊपर है। अगर यहोवा कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम यह नहीं सुन रहे होते। यह एक जरूरी समय है। आपको विश्वास को बढ़ने देना होगा। आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। दुश्मन आपको इससे रोकने के लिए ओवरटाइम करेगा। नहीं नहीं नहीं, दानव बहुत बड़ा है। आप रेगिस्तान में लोगों को खाना नहीं खिला सकते। यहोवा कह रहे हैं, मेरी जबरदस्त ताकत पर कभी शक मत करना। मैं तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा कर सकता हूं। अगर आपकी यह कभी शक न करने वाली सोच होगी, तो मेरा मानना है और मैं ऐलान करता हूं कि आप दानवों को नीचे आते हुए देखेंगे। एलेना की तरह, मूसा की तरह सुपरनैचुरल हीलिंग, एक बदलाव, सुपरनैचुरल इंतजाम, कामयाबी, यीशु के नाम पर तुम्हारी किस्मत पूरी हो। और अगर तुम्हें यह मिलता है, तो क्या तुम आज आमीन कह सकते हो? मैं आपको यीशु को अपनी जिंदगी का यहोवा बनाने का मौका देना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? बस कहो, प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पछतावा करता हूं। मेरे दिल में आओ। मैं तुम्हें अपना यहोवा और बचाने वाला बनाता हूं। अगर आपने वह आसान सी प्रार्थना की, तो हमें लगता है कि आपका दोबारा जन्म हुआ है।